हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन इतिहास रचने की कगार पे है। $64,000 से पार चल रहा है और लगभग आधे परसेंट से ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने से रह गया। लेकिन होल्ड ऑन, इतिहास रचने वाला है या इतिहास रच चुका है? इतिहास कई जगह पे रच चुका है और वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ कर बात करेंगे, बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन जो ऑल्ट कॉइन होल्डर हैं उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे। जो रेट है डॉलर में तो वही दिख रहा है, लेकिन बीटीसी के पेयर में काफ़ी अच्छा गिरे है। आपको परेशान नहीं होना है, उसके बारे में बताएंगे कि आने वाले टाइम में आपके दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कल क्या हुआ। हम सबको पता है बिटकॉइन का ईटीएफ प्रो शेयर की बात करें जो कि कल लॉन्च हुआ था 10/19/2021 को, उसने इतिहास रच दिया है। अगर ईटीएफ की फॉर्म में बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा ईटीएफ निकल के आया है जिसने ट्रेड किया है लगभग $1 बिलियन का। उससे पहले सिर्फ एक ही ईटीएफ था, ब्लैक रॉक यूएस कार्बन की बात करें, उसने जो किया था 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड किया था। और आपको समझ में आना चाहिए कि एकदम से इतना सारा पैसा, $1 बिलियन अगर ट्रेडिशनल मार्केट से, ये नेचुरल वॉल्यूम है, ये पंप और डंप मैन्युपुलेशन वाला वॉल्यूम नहीं है। क्योंकि ईटीएफ के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, आप जैसे हम जैसे आम आदमी स्टॉक में जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है, और आप समझ लीजिए एक तरफ से हज़ारों लाखों लोग जुड़ गए हैं, एडॉप्शन कितनी बढ़ गई है इससे आपको पता चलता है। और साथ का जो न्यूज़ निकल के आई, वोलारिस जो कि एल सल्वाडोर की एयरलाइंस है, वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करने वाली है। तो ये एक तरह से एडॉप्शन की तरफ ही तो हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना है, जब तक बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आम आदमी तक नहीं पहुँचेगी उसकी इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम तो तभी आएगा ना जब आम आदमी इसके साथ जुड़ेगा। तो यही चीज़ हो रही है, एडॉप्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए इतनी हाइप क्रिएट होती दिख रही है। और हमने आपको ये बात बोली भी थी, अगर आपको याद होगा, बिट्टू जो कि प्रो शेयर का टिकर है, जैसे कि बीटीसी होता है ऐसे कोड है, टिकर जिसको कहते हैं, जैसे ही वो लॉन्च होगा या उसकी न्यूज़ आएगी तो हमें $3-4 हज़ार का पंप देखने को मिलेगा। और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है और ऑल टाइम हाई के कगार पे है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। लेकिन दुनिया में तो ऑल टाइम हाई बनने वाला है, लेकिन कई जगह पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बन चुका है। जापान की बात करें, जो कि कहते हैं कि सूरज वहाँ से उदय होता है, वहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे उनकी जो करेंसी है उसमें ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम अगर बात करते हैं क्या था, अब मई के अप्रैल के आसपास जो ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर जा चुका है। यूरो के अंदर बात करते हैं तो ये अपना ऑल टाइम हाई से ऊपर जा चुका है। साथ के साथ में अगर इंडियन करेंसी के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे भी पीछे नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई इंडियन में करेंसी में नहीं बनाया है। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख रुपए, आधा करोड़। 50 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। एक अगर आम बाबू की बात करें तो वो जो है पूरी ज़िंदगी में 50-60 लाख ही जोड़ पाता है, अगर पीएफ जब वो रिटायर होता है। तो इतना तो बिटकॉइन का प्राइस हो चुका है। तो ये सारा कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, कई जगह पे तो बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है। लेकिन बात करते हैं ये एक्चुअल में यूएसडी के अंदर कब ऑल टाइम हाई बनाएगा। दोस्तों हमने आपके साथ में शेयर भी किया था, अगर आपको याद होगा, तो ये ऑलमोस्ट $64,800 के आसपास इसको रेजिस्टेंस थी, और अभी 4,300 ये छू के आ गया। तो लगभग आधे परसेंट से ये रह गया अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने के। लेकिन जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, आने वाले टाइम में ये कभी भी लगता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो समझना है टेक्निकली, कि जो ऑल टाइम हाई है ना इसका, जो कि लगभग $64,500-800 के आसपास आता है, ये एक रेजिस्टेंस है। और बिटकॉइन इस टाइम पे अपने एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से पार जाता है तो हमें लगता है कि फिर एक बहुत ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिल सकती है बिटकॉइन के अंदर, और वो ले जा सकती है इसको $86,000, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट हम लेके चल रहे हैं इस साल के एंड तक। और अगर नहीं भी होता है तो अगला टारगेट आप इसको $70,000 से $75,000 तक लेके चल सकते हो। लेकिन अगर
मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो अगर ये रेजिस्टेंस नहीं सस्टेन कर पाता है और यहाँ से जो है ये नीचे आता है तो क्या होगा दोस्तों। आप देखोगे 9 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन है, ये इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट फिलहाल निकल के आ रही है। तो लगभग 60 से $58,000 के आसपास इसको एक अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ सस्टेन करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये और स्पाइक करे। यहाँ पे आपको देखना है कि 2013 की बात करें, 2017 की बात करें तो RSI इतनी भी ख़राब नहीं लग रही है, लेकिन RSI ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। लेकिन अगर मैं रैली की बात देख रहा हूँ, अगर 2-3 महीने में एक ज़बरदस्त रैली आती है तो RSI तो अभी कहीं शुरू ही नहीं हुई है। मैं मंथली चार्ट में दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं 2017 की बात करूं या हाइप क्रिएट हुई थी तो RSI लगभग 94.5 के आसपास थी। और इस टाइम पे भी देखें जब ये हाइप क्रिएट हुई थी, जब इसने पहली बार ऑल टाइम हाई बनाया था अपना $64,500-800 के आसपास, तो भी जो RSI है 90 के आसपास थी। लेकिन अभी जो RSI की बात करें वो हुई नहीं है। यहाँ से अगर फटेगा तो RSI 90 तक पहुँच सकती है। RSI 90 तक पहुँचना तो आप समझ लीजिएगा बिटकॉइन का प्राइस 85 से $1,00,000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो आम ट्रेडर है उसकी व्यथा क्या है, जो आम जनता है वो ज़्यादातर बिटकॉइन के अंदर इतनी नहीं है जितनी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। तो लेकिन वो इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो खुशी है वो लोगों की बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो स्टक हैं। आपके साथ में भी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आपके साथ में है वही हमारे साथ में भी होता है। हम कुछ अलग नहीं है, हमारी बिटकॉइन की भी होल्डिंग होती है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अगर होल्ड नहीं हो करेंगे या ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ेंगे तो हमें भी दुख है इस चीज़ का। लेकिन ये चार्ट जब मैं देखता हूँ तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ऑल्ट कॉइन्स आपको फटते दिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ जब ऑल टाइम हाई बनाया था बिटकॉइन ने लगभग दिसंबर के आसपास, तब बिटकॉइन की डोमिनेंस 62% के आसपास थी और बिटकॉइन का प्राइस लगभग $20,000 तक पहुँच गया था। लेकिन अगले एक महीने के अंदर देखते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कहाँ तक आ गई थी, लगभग 32 के आसपास आ गई थी। और हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जितने ऑल्ट कॉइन्स थे उनको फटते देखा था। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इंतज़ार करना है थोड़ा सा। जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा सेटल होगा तो आपको जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं वो फटते दिखेंगे। डॉलर की फॉर्म में वो मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है एक सिग्नल ये जा रहा है कि कम से कम हम डॉलर में सस्टेन कर रहे हैं, डॉलर में हम डाउन नहीं जा रहे हैं। अगर डॉलर में डाउन नहीं जा रहे हैं इसका मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ से जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सेटल होगा तो हमें एक स्पाइक देखने को मिलती है। पुराना हिस्ट्री तो यही कहती है। आप हमेशा देखिएगा, अगर 2017-18 का रन देखें या अभी जो रिसेंटली मई अप्रैल के अंदर जो रन आया था वो आप देखें तो आपको आइडिया लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके रखिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमें मोटिवेट करता है। और हाँ, ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलिएगा। हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाम से स्कैम कर रहे हैं और बहुत सारी अपडेट्स होती हैं जो हम यहाँ मिस कर देते हैं, वहाँ हम रेगुलरली देते रहते हैं। तो उस चीज़ का भी आप फ़ायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से करिएगा। @Bitcoin Expert India हमारा यूज़र नेम है। अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम पे हमें फॉलो करते हो तो देख लीजिएगा, किसी स्कैमर के चैनल पे तो नहीं हो। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।